प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखना सीखेंगे। तो आइए बच्चों, जानते हैं गणतंत्र दिवस। तो बच्चों, गणतंत्र दिवस भारत के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। पर्व क्या होता है? त्योहार। इस विशेष दिन को देश भर में काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसे 26 जनवरी 1950 के दिन कार्यान्वित हुए भारतीय संविधान के उपलक्ष्य में हर वर्ष इसी दिन मनाया जाता है। भारतीय गणतंत्र दिवस सभी भारतीयों के लिए बहुत ही खास अवसर है। यह दिन हमें अपने देश में स्थापित गणतंत्र और संविधान का महत्व समझाता है, क्योंकि हमारे देश के स्वतंत्रता में संघर्ष के साथ ही हमारे देश के संविधान का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और यह वह दिन है जो हमें हमारे देश के गणतंत्र के महत्व और इसके इतिहास से परिचित करवाता है। भारतीय गणतंत्र दिवस का इतिहास। भारतीय गणतंत्र दिवस का इतिहास काफ़ी रोचक है। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जब हमारे देश में भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत के संविधान को लागू किया गया। तब से इसी के उपलक्ष्य में हमारे देश के संविधान और गणतंत्र को सम्मान प्रदान करने के लिए हर वर्ष 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है। हालांकि इस दिन से जुड़ा एक और भी इतिहास है। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1930 को हुई थी, क्योंकि यह वह ऐतिहासिक दिन था जब कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। इसकी शुरुआत तब हुई जब सन 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के दौरान यह प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजी सरकार भारत को डोमिनियन स्टेटस ऑफ निवेशिक स्वराज नहीं प्रदान करती तो भारत अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर देगा। इसके बाद जब 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजी हुकूमत ने कांग्रेस की इस मांग का कोई जवाब नहीं दिया, उस दिन से कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय के लिए अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ कर दिया। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत सरकार ने 26 जनवरी की ऐतिहासिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस दिन को गणतंत्र दिवस की स्थापना के लिए चुना। बच्चों, अब है गणतंत्र दिवस कैसे मनाते हैं। अब आपको पता चल गया कि कब मनाया जाता है। 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे मनाते हैं। हर साल भारत के राष्ट्रपति राजपथ पर राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराते हैं,
फिर सभी राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के लिए खड़े होते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है राष्ट्रगान को बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। शहीदों को पुष्पांजलि। भारत की संस्कृति और परंपरा को दिखाने के लिए भारत की तीनों सेनाएं परेड में हिस्सा लेती हैं। इस अवसर पर हम दूसरे देश के मुख्य अतिथि को भी आमंत्रित करते हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख कमांडर अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर देश के लिए शहीद हुए भारतीय सैनिकों को पुष्पांजलि देते हैं। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो बच्चों, यहाँ शहीदों को पुष्पांजलि दी जा रही है। स्कूलों और कॉलेजों में गणतंत्र दिवस। आपको पता है बच्चों, स्कूलों और कॉलेजों में भी प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस बार कोरोना काल के कारण नहीं मनाया गया, क्योंकि कोरोना महामारी फैली थी, स्कूल बंद थे। ठीक है, इस दिन स्कूल कॉलेजों में भी विद्यार्थी परेड, खेल, नाटक, भाषण, नृत्य, निबंध लेखन, पेंटिंग, देशभक्ति के गीत इत्यादि बहुत सारी क्रियाओं द्वारा इस उत्सव को मनाते हैं। इस दिन हर भारतीय को अपने देश को विकसित करने के लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए। अंत में सभी विद्यार्थी मिठाई और नमकीन लेकर खुशी खुशी अपने घर को रवाना हो जाते हैं। अब है गणतंत्र दिवस का महत्व। 26 जनवरी के दिन मनाया जाने वाला हमारा यह गणतंत्र दिवस का पर्व हमारे अंदर आत्मगौरव भरने का कार्य करता है तथा हमें पूर्ण स्वतंत्रता की अनुभूति करवाता है। यही कारण है कि इस दिन को पूरे देश भर में इतने धूमधाम तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस का यह पर्व हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वह दिन है जो हमें संविधान का महत्व समझाता है। भले ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था, परंतु इसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की प्राप्ति 26 जनवरी 1950 को मिली, क्योंकि यह वह दिन था जब हमारे देश का संविधान प्रभावी हुआ और हमारा भारत देश विश्व पटल पर एक गणतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुआ। आज के समय यदि हम स्वतंत्र रूप से कोई भी फैसला ले सकते हैं या फिर किसी प्रकार के दमन तथा अव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, तो ऐसा सिर्फ हमारे देश के संविधान और गणतांत्रिक स्वरूप के कारण संभव है। यही कारण है कि हमारे देश में गणतंत्र दिवस को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब निष्कर्ष। तो बच्चों, हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस का यह राष्ट्रीय पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश का संविधान तथा इसका गणतांत्रिक स्वरूप ही हमारे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने का कार्य करता है। यह वह दिन है जब हमारा देश विश्व मानचित्र पर एक गणतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुआ। यही कारण है कि इस दिन को पूरे देश भर में इतने धूमधाम तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो बच्चों, ये था निबंध, आपने लिखना भी है और साथ ही साथ याद भी करना है।
तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।